डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम लोग देखो तीन, ये पुराना क्वेश्चन है, आपको पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन आपको तीन सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी एंड सी, तीन सेक्शन का क्वेश्चन है। और जो उसमें पहले आता था सेक्शन ए का जो क्वेश्चन आता था वो कितना है 15 × 12, मतलब 15 क्वेश्चन करने होते थे, दो नंबर के सारे होते थे आउट ऑफ 18। तो ये पार्ट हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन तो वही आएंगे घूम फिर करके, तो इसलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करके सोल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडिक्स ऑफ द ऑक्टल सिस्टम। ये सबको इसका पता होगा, ऑक्टल का रेडिक्स कितना होता है, रेडिक्स का होता है क्या बेस, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है आपके पास में 8 होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 8। पिछले बार जब टेबल सॉल्व किया उसमें कितना आया था 16 आया था, क्योंकि वहां पे क्या था हेक्साडेसिमल था। अगर बाइनरी आएगा तो बेस कितना आएगा 2 आएगा रेडिक्स, और अगर डेसिमल आएगा तो वहां रेडिक्स कितना आएगा 10 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इच यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट आपके पास कौन कौन सा है, दो है, कौन कौन सा है, नॉर है, नैंड है, ये सारे के सारे क्या है यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि ये नॉर किसका होता है और का होता है, नैंड किसका होता है एंड का होता है, तो ये सारे के सारे क्या है यूनिवर्सल गेट आपके पास में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आपके पास में डिजिटल सिग्नल। तो देखो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, सिग्नल दो तरीके का होता है, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। जब हम घड़ी भी देखते हैं दो होता है, एनालॉग होता है डिजिटल होता है। तो एनालॉग वाले में क्या होता है जो सुई होता है उसको इस तरह से सुई लगा होता है, लेकिन डिजिटल में सारी चीज क्या होता है डिजिटल लिखा हुआ होता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नल होता है ना, एनालॉग सिग्नल आपका इस प्रकार से होता है, अल्टरनेट चलता रहता है, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या चलता है, इसमें हाई और लो, मतलब 0 और 1, 0 और 1 पे ही चलेगा। अगर 1 है तो क्या होगा उस कंडीशन में आपका डिजिटल सिग्नल हाई होगा, अगर 0 पे जाएगा तो क्या होगा उस कंडीशन में लो हो जाएगा। तो ये सिग्नल जो आपके पास में क्या ये आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं, और ये सिग्नल आपका कौन सा एनालॉग सिग्नल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वन एग्जांपल ऑफ नॉन वेटेड कोड। अब नॉन वेटेड कोड का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है जिसकी कोई वैल्यू ना हो, है ना। तो नॉन वेटेड कोड क्या होता है कि कोई भी ऐसा कोड जिसकी उस के लिए कोई भी वैल्यू नहीं हो। इसका एग्जांपल आपके पास में क्या आता है ग्रे कोड। अब ग्रे कोड इसका एग्जांपल है, आगे क्वेश्चन है ग्रे कोड का रीजन था, तो उसको समझेंगे कि क्या इसका रीजन था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इवन पैरिटी। अब इवन पैरिटी में क्या होता है हम ये देखते हैं कि नंबर इस गिवन नंबर इज ऑड या इवन, हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 लिखा हुआ। अब इसको चेकआउट करके देख सकते हैं कि नंबर इवन में है, ऑड की पैरिटी है, इवन की पैरिटी है। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इट मींस यहां पे इवन पैरिटी है। अगर या फिर हम ये देख सकते हैं कि इवन वाला पैरिटी मतलब क्या हो गया कि देखो 1 2 3 4, तो 4 इवन में, दूसरा डिजिट कौन सा 0 0 क्या आपके पास में ऑड में, तुम जो देखेंगे कि जो भी संख्या ज्यादा है 1 ज्यादा है फिर 0 ज्यादा है, तो वहां से क्या करते हैं इवन और ऑड की पैरिटी में क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कोई से क्वेश्चन दिए 2 3 4 लिख दिए, अब इसमें भी चेक कर सकते हैं इवन वाला पैरिटी ज्यादा है ऑड वाला पैरिटी ज्यादा है, तो 2 और 5 में लिखा हुआ, तो इसमें क्या पैरिटी कौन सी पैरिटी है ऑड की पैरिटी है, ठीक है ना। तो ये इवन और ऑड पैरिटी केएमएफ वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन ये थोड़ा सा। उसका भी क्या है हाउ मेनी वेरिएबल आर एलिमिनेटेड इन क्वेडेस इन केएमएफ QUADS। तो QUADS जो क्वेडेस है केएमएफ में, इसमें हम 2 वेरिएबल को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करने के क्या करते हैं क्वेडेस का यूज करते हैं केएमएफ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है डिफाइन POS। तो POS सबको पता है क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। सॉप क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर सम करेंगे। जैसे अगर हम ये लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD, ये क्या प्रोडक्ट ऑफ सम है, और इसमें हम सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा A प्लस B B प्लस C। तो ये क्या है ये सॉप है सम ऑफ प्रोडक्ट है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब पहले गुणा फिर ऐड, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम। ये उसके बाद में क्या है ड्रा द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल एडर। फुल एडर का ट्रूथ टेबल में पिछली क्लास में भी ऐड किए थे बनाए थे, तो इस टेबल को नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पिछला नोट्स देख लेना, या फिर आप क्वेश्चन जब पिछले वाले वीडियो देखोगे तो उसमें आपके पास फुल एडर का सॉल्यूशन मिल जाएगा ट्रूथ टेबल के लिए। और ट्रूथ टेबल में आपको पता है फुल एडर में करते क्या है, वैसे 3 काम होता है,
ए बी, 3 इनपुट लेते हैं ना, सी चलो कर लेते हैं। अब इसमें क्या था कि अब यहां पे 2 चीज निकलेगा, सम एंड कैरी। 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका सम क्या हो गया 0, इसका 1, इसका 1, इसका क्या हो गया, इसमें सम होगा 1 + 1 0, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कैरी जनरेट हो जाएगा। जहाँ पे कैरी पूछना हो तो क्या लिख सकते हैं, कर लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। उसका भी क्या होगा, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1 + 1 0, और 0 + 1 1, इसका में एक कैरी भी होगा और एक सम भी होगा। इसमें क्या होगा 1 + 1, ये लास्ट वाला कंडीशन में आएगा तीनों वाला। इसका मतलब ये है 1 0 0, कोई भी एक मिसिंग हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये इसका वाला ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 0 आएगा, फिर लास्ट वाला आपके पास क्या होगा, मतलब 3 1 है, तो वहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, अदरवाइज क्या होगा 0 की कंडीशन चलता जाएगा इसका। तो यही इसको ट्रूथ टेबल मानने के लिए बोला गया है इसमें। सारे डिजिट लिख करके सीधा सीधी, और उसको क्या करता हूँ ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा फुल एडर का ट्रूथ टेबल। उसमें फुल एडर में 3 इनपुट देंगे, बस ये हमें ध्यान रखना है। अगर हाफ एडर होगा तो हम 2 इनपुट ही देंगे। उसके बाद में क्या दे रखा है, ड्रा द सिंबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ये आपको देख लेना पड़ेगा। उसका दे रखा हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड इन मोड 10 काउंटर। मोड 10 काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होता है, तो जो मोड 10 काउंटर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 रिक्वायरमेंट होता है, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 4 फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होता है मोड 10 काउंटर में, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए मोड 10 काउंटर में। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। सबको पता शिफ्ट रजिस्टर कौन कौन सा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। दो वैसे लेते हैं, राइट टू लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट टू राइट लेते हैं, यही तो होगा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन सिंक्रोनस काउंटर। देखो सिंक्रोनस काउंटर होता क्या है, अगर काउंटिंग क्या चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है और उसका इनपुट के साथ में आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो क्या आपका सिंक्रोनस काउंटर है। मतलब हमारा इनपुट क्या हो रहा है और आउटपुट में क्या है, जो इनपुट और आउटपुट में सिंक्रोनस काउंटर में होगा, अगर मैं इनपुट थोड़ा वेरी भी कर रहा है तो हमारे पास में क्या होगा, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये जो काउंटर होगा सिंक्रोनस काउंटर होगा। उसके बाद में दे रखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लियर इनपुट इन फ्लिप फ्लॉप। ये आपको पता होगा क्लियर रीसेट प्रीसेट हम यूज क्यों करते हैं फ्लिप फ्लॉप में। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज डिकोडर। डिकोडर इनकोडर का क्या काम आता है, इनकोडिंग के लिए आता है, डिकोडर डिकोडिंग मतलब अगर ऐड करना तो इनकोडर भी करते हैं, घटाने के लिए डिकोडर को यूज कर देते हैं ना, तो वही सेम है, मतलब है हाफ पर्टिकुलर और इसकी कंडीशन चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ रूल इसका चेंज है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रखा है जो कि आप लोगों को देखना है, वैसे डिकोडर आपको नोटबुक में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लेना। इसमें जो क्वेश्चन है वो है, क्या क्वेश्चन गिवन है, प्रूव करना है हमें a प्लस में a कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू a प्लस b। तो हम इसके लिए क्या करें, टेबल बना लेते हैं, फिर देखते हैं प्रूफ करके। ये हो गया ना a b, और यहाँ पे क्या हो गया a, चलो देखेंगे शुरू करते इसको। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर 0 1 0 1 0 0 1 1। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ए भी 0 है बी भी 0 है, तो यहाँ पुट करके देखें, पुट करते हुए लोगों पुट करके देखते हुए लोग, तो ए का वैल्यू कहाँ है फर्स्ट में 0, तो 0 प्लस में बी का वैल्यू कितना है, ए पे कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर 0 है 0 पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू 1 इनटू में बी का वैल्यू कितना है 0 बराबर में क्या आना चाहिए a प्लस b, मतलब एक वैल्यू कितना है 0, b वैल्यू कितना है 0। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कितना है 0 प्लस में 1 इनटू 0 0 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया रिजल्ट। वैसे सिमिलरली हम इसको चेक करके देख सकते हैं,
क्या हो गया, सिमिलरली हम इसको देखते हैं तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए की वैल्यू कितना है, इसमें सेकंड में 0, फर्स्ट हम इसको पुट करके देख लीजिए 0 0, अब 0 1 पुट करेंगे तो 0 1 पुट करेंगे क्या होगा, a बराबर 0 0 प्लस में b की वैल्यू कितना आ गया, a कॉम्प्लीमेंट है, a कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट इनटू में v की वैल्यू कितना 1 है, बराबर में a की वैल्यू कितना 0 प्लस में v की वैल्यू कितना 1। अब देखो क्या हो गया 0 प्लस, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कितना होगा 1 इनटू में 1 बराबर में 1, अगर 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 1 और 0 बराबर 1। इस प्रकार हम इसको चेक करेंगे तो सारा क्या होता है आपको वैल्यू यही आएगा। तो ये में क्या करना प्रूव करना है, चारों वैल्यू डिलीट करके पुट कर करके, ठीक है ना। तो ये है इसको चेक करेंगे तरीका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन इन 4/1 मार्क्स। अगर 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है, 4:1 का मार्क्स में कितना सिलेक्ट लाइन होता है आपको सबको पता होगा। इसमें जो सिलेक्ट लाइन होता है कितना होता है, 2 सिलेक्ट लाइन होता है, कौन कौन सा, S0 और S1, यही होता है ना, ये 2 सिलेक्ट लाइन होते हैं, S0 है S1 4/1 मार्क्स में। उसका क्या दे रखा, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ काउंटर। काउंटर का यूज कहाँ करते हैं आप सबको पता होगा। पहला तो यूज करते हैं कहाँ पर, टाइमर में, जब आपको फोन का टाइमर वहां भी काउंटर लगा होता है। उसके बाद में और कहाँ यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को काउंटिंग करने के लिए, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करना है, वोल्टेज काउंटिंग करना है, तो समझो हम क्या करेंगे टाइमर लगाते हैं कहीं भी अगर टाइम, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है कि काउंटर का यूज करें, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करना है, वोल्टेज काउंटिंग करना है, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं काउंट करके बताया जाता है। हम एनर्जी मीटर में देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग सिस्टम चलता है, वहां भी काउंट करता है टोटल का वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या है काउंटर का यूज होता है। तो ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन था। जो सेक्शन बी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।